हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो 9th क्लास का जो क्वेश्चन हम कर रहे थे 13.6 का क्वेश्चन नंबर हमने किया था फोर्थ, उसी से आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे पास है फोर्थ हमारा हो गया था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं फिफ्थ। ठीक है, तो देखिए इट कॉस्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इट कॉस्ट 2200 रुपीज। ठीक है, इट कॉस्ट 2200 टू अ पेंट। पेंट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी 2200 है। द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। आपको तो बस देखकर ही पहचानना है कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पे तो नॉर्मली सबके अंदर वॉल्यूम का ही लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ, नहीं पेपर में ध्यान में रखना, जहाँ पर भी आपको आ जाए कि पेंट का या फिर हम कहें तो सरफेस एरिया का हमको डीप बात दे दी है, गहराई दे दे। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ पूछा जाएगा, बोला जाएगा। ठीक है, और कहीं कैपेसिटी की बात देगा तो हमेशा आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देन फाइंड नंबर 1 इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो ये निकालना है, ऑफ द वेसल। ठीक है, एक निकालना है आपको रेडियस। ठीक है, रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ द बेस। और नंबर 3 हमें जो निकालना है वो निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, इट कॉस्ट 2200 मीटर। ठीक है, रुपीज सॉरी 2200 पेंट का जो रुपए है, हमें इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर अंदर एरिया में करने का है, जिसमें डीप गहराई है इसकी 10 मीटर। ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर हिसाब से आती है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया पूछ ही रहा है हमसे, और उसका रेडियस निकालनी है, फिर कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी वाला क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। राइट, तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं इसको। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टोटल रुपीज दे दिया है और रेट दे दिया है, तो टोटल रुपीज में रेट का डिवाइड करूंगा मैं, तो आपको क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, बताओ भी जानते हो। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, भाई इतनी कॉस्ट लगी है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और अपॉन रेट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड अपॉन रेट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2200, ये तो जाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट, और रेट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 220 अपॉन 2 यानी कि 110 मीटर स्क्वायर, जितना एरिया उसका है। ठीक है, अब आपको रेडियस निकालनी, तो सरफेस एरिया मिल गया आपको, तो सरफेस एरिया का क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यह तो तभी तो हमने निकाली है, तो सरफेस एरिया का लग जाएगा फॉर्मूला। तो रेडियस निकालने के लिए सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRH होता है। ठीक है, तो 2πRH इक्वल टू कितना हो गया, 110। 2 मल्टीप्लाई 22/7
मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी होगी, हमें निकालनी है। एच हमें दे रखा है, हाइट कितनी है 10, 10 मीटर डीप, डीप और हाइट जो है वो एक ही चीज होती है, ठीक है, गहराई इक्वल टू में 110, ठीक है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर बाकी वैल्यू चले जाता हूँ मैं, 11 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22, ठीक है, 11 2 जा 22, 7/4, ठीक है, रेडियस क्या है आपकी 7/4 मीटर। चाहे तो आप इसको 7/4 रख लो या फिर इसका डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात रहेगी, 1.75 मीटर, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गई, यानी कि सेकंड पार्ट ये हमारा प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया हमारा, रेडियस मिल गई हमारे को। अब निकालें कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम निकालना, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करना। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम इसमें, नंबर थर्ड पार्ट है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बताइए, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल यानी कि वॉल्यूम निकालना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब बताइए, रेडियस हमने निकाली है 7/4, वही रख देते हैं क्योंकि 7 7 कट जाएगा ना, इसलिए, और मल्टीप्लाई कितनी है, 10, ठीक है, मीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच ये आपके पास होता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। तो रेडियस हम निकाल ही चुके हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 का 11 टाइम, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। बाकी कट नहीं रहा है ऊपर से, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, 35/2 2 जा 4, 5 का करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ जाएगा 3। ये तो होता है 11 से मल्टीप्लाई अपॉन कितना करना है 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, कितना बचेगा 2, 25, 4 6 जा 24, कितना बचेगा 1 0, 4 2 जा 8, 2 0 4, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो क्यूब में आएगा भाई, वॉल्यूम तो हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली लगा सवाल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8 देते हैं। ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल is given soap daily in a cylindrical ball of a diameter, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। if the ball is filled with soap to a height of 4 सेंटीमीटर, ठीक है, then how much soap
द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली to serve 250 पेशेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए आप कि पेशेंट है और हॉस्पिटल में सॉप है डेली सेंट्रिकल बाउल जो होता है उसकी 7 सेंटीमीटर की जो है जो डायमीटर है उसका। ठीक है, इफ द बॉल इज फिल्ड विद द सॉप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर की, तो हाउ मच सॉप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। ठीक है, एक पेशेंट के लिए इतने साइज का एक जो है आपको क्या होता है मतलब इतने साइज का एक सॉप बनाना होगा, तो उससे वो पूरा भर जाएगा। तो कितने सॉप बनेंगे उस डेली 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। तो डायमीटर कितना है इसका देखिए आप, डायमीटर है आपका 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर हाइट और रेडियस कितनी दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, 7/2। तो हमको क्या करना है कि एक सॉप का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बाउल निकाल लेते हैं अगर हम, तो वो हो जाएगा एक सॉप जो सर्व करेंगे हम पेशेंट को, सर्व टू 1 पेशेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम πr²h। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई r² यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू डायमीटर सॉरी रेडियस तो होगी 7/2 और हाइट कितनी होगी 4। तो दोबारा देखो आप यहाँ पर हमें एक पेशेंट को जो सॉप सर्व करना है उसका हम वॉल्यूम निकाल लें अगर बाउल का, तो हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आ जाएंगे कितने हमें सॉप चाहिए। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें कितने आए 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना हमारे पास जो है वो लगेगा। तो 250 पेशेंट के लिए कितना लगेगा, तो 250 पेशेंट्स अगर हमारे पास हैं। ठीक है, कितने पेशेंट्स हैं 250 पेशेंट्स हैं, तो सॉप सर्व टू 250 पेशेंट्स यानी कि 250 मल्टीप्लाई कितना 154। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3805 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन जो उसे पूछा है हाउ मच पूछा है, तो ये इसमें सॉफ्ट ना लगेंगे, तो इसका क्या है वॉल्यूम है, तो सब इसमें चेंज करेंगे लीटर में। ठीक है, 38,500 अपॉन लीटर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, तभी क्या हो जाएगा लीटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो गया ये 38 0 से 0 कैंसिल दोनों और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 38.5 लीटर। इतने लीटर साबुन चाहिए। ठीक है, उसको भरने के लिए डेली 250 पेशेंट्स को कवर अप करने के लिए हमको इतने पेशेंट वो चाहिए, साबुन चाहिए। समझ में आ गया आपको? ध्यान से कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक लैंग्वेज समझने की वाली बात है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको जरूर बार बार करने हैं स्टूडेंट्स, आपको बार बार करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अगर आप समझोगे नहीं इस क्वेश्चन को तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके उसमें मोस्टली टाइम्स जो है वो आपके इसमें आएंगे ही आएंगे। तो पेशेंट ना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चंस करने टाइम पहले आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज को याद रखना है। πr² होता है वॉल्यूम का होता है, और यहाँ पर उसने पूछा कि हाउ मच सॉप, तो पहले आपको एक सॉप का निकालना है,
क्योंकि जब भी आप बॉल में की बात करते हो, फील्ड अप की बात करते हो, आप कैपेसिटी की बात करते हो, तो उसका मतलब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम आप निकाल रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।